मूसा भाई इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, वो मेरी अम्मा और कौन कौन और कोयल बाजी ने मिलकर ये सब किया है। कोयल का नाम मत लो इसमें, बकवास कर रही हो तुम। कोयल खतरनाक हद तक पागल हो चुकी है। अफान के बाद उसका अगला शिकार माहिर और मशल का बच्चा था। हाँ, बाबा लगा ना जोर से, लगा ना जोर से। ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले मार देना चाहिए था तुम्हें। क्या करता, मेरी आंखों में तो पट्टी बंधी थी, मैं देख ही नहीं सका कि मेरी कोयल जो इतनी मीठी बातें करती है उसका दिल तो शहर से भरा हुआ। पता है कि थप्पड़ मुझे तुम्हें उस वक्त मार देना चाहिए था जब तुम्हारे बहन भाई सबसे पहले तुम्हारी शिकायत लेकर आए थे। उस वक्त, या शायद उस वक्त मार देना चाहिए था जब तुमने झूठ बोल के पाकिज़ा की शादी करा दी उस ड्राइवर से, धोखे से। इसके गम में बीवी की सांस बंद हो गई, दुनिया छोड़ गई हो। मेरा बेटा और बहू ये घर छोड़ के चले गए, तुमने मेरा घर जलाकर खाक कर दिया। क्यों? कौन हो तुम? कौन हो? Who are you? कौन हो तुम? मैं? हाँ, ये तो मुझसे पूछ रहे हो, मैं कौन हूँ? आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब? सॉरी आफाक अहमद साहब सूट नहीं किया ना, क्योंकि अब तो तुम साहब हो ही नहीं, तुम्हें सूट नहीं करता। मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? अरे खुद को देखो ना, तुम कौन हो? लालची बाप जिसने मुझसे सिर्फ इसलिए मोहब्बत की क्योंकि आने से तो प्यार की हर चीज भर गई, दिल भर गए ना, इसलिए मोहब्बत की मुझसे। या फिर एक बुरा बाप जिसने सब जानते बूझते भी अपने बच्चों का हक अदा नहीं किया। मैं कौन हूं? तुम कौन हो? क्या हो तुम? मैं बताती हूँ ना, एक हारा हुआ बुज़दिल लालची इंसान जिसको लगा कि एक बेसहारा यतीम लड़की को घर देकर, छत देकर मैंने तो दुनिया में बहुत बड़ा एहसान कर दिया। भाई मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूं, है ना? सफेद कपड़े पहनने से ना इंसान के अंदर की कालक नहीं छुपती। अरे अच्छा, क्यों घूर घूर के देख रहे हो मुझे? क्या करूं? क्या करूं? पापा 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 पापा, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आऊं पापा? अच्छा पापा, ये केक ना मैंने ही बनाया, खाएंगे आप? आपके लिए बनाया पापा। देखे ना, माहिर भाई की गाड़ी से सिगरेट मिला है मुझे। अरे माहिर भाई की सेहत का क्या होगा पापा? पापा हमें ना पाकिज़ा की शादी शायद ड्राइवर से करा लेनी चाहिए। अरे घर की इज्जत पापा, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी पापा, मैं इसी घर में रहूंगी हमेशा। अच्छा, अब क्या ऐसे ही खड़े रहोगे? जाओ, लीव। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ,
You get out of my house! Get out! That's very funny. अरे जब मेरी वजह से सारे हालात इस घर के फिर गए थे तो ये घर आपने किसके नाम किया था पापा? किसका घर है? माय हाउस। और जायदाद और बिजनेस तो मैंने अपने नाम कर ही दी है क्योंकि पावर ऑफ अटर्नी किसके पास है? और वो जो सारे चेकबुक वगैरह सारा कैश जो आपने मेरे पास रखवाया था ना उसका मैं अच्छी तरह इस्तेमाल कर चुकी हूँ। So you get out of my house. Get out. Bye bye, Papa. Bye. क्या बोल रही है बेटी, सुनाई नहीं दे रहा? गेट आउट बोल रही है ना? मतलब नहीं पता गेट आउट का? अच्छा लग रहा है दामाद से मार खाते हुए? चलो चलो चलो। कोई भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को मैं संभाल लूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं। चाय पियोगे? चाय चले, अच्छा पिला दे। चीनी कितनी? चीनी तेज। कोई बिस्किट वगैरह ला दूं? नहीं बिस्किट नहीं, सिर्फ चाय। गेट अप एंड गेट आउट। जी? अंग्रेजी नहीं समझ आती? उठो और निकलो बाहर। ये औकात देखी है तुमने? मेरे साथ बैठ के चाय पियोगे? अरे जरा से पैसे क्या दे दिए, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझने लगे हैं? बड़ी चीज हो तुम। निकलो यहां से। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। बहुत साथ दिया मैंने आपका। मैंने बहुत मदद की आपकी। मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम क्या मेरी मदद करोगे? हैं? ज्यादा होशियारी नहीं दिखाना। हाँ, अभी पुलिस को फोन करूंगी और बोलूंगी कि ये सारा का सारा गेम तुम्हारा है। हम किसका यकीन करेंगे फिर? तुम्हारा या मेरा? आइंदा से अपनी शक्ल भी इस घर में दिखाइए तो जान से मार दूंगी मैं। कोई हूं आखिर। आउट। देख लूंगा। हाँ हाँ, देखे बड़े तुम्हारे जैसे। कोयल हूं मैं साथ दूंगा आपका। तुम आप मेरा मतलब है इट्स ओके, तुम ही ठीक है। वो अंकल आंटी और मरियम आए थे। हाँ, उन्होंने बताया था मुझे बात करेंगे तुमसे वो। तो क्या उन्होंने बताया कि हमारी क्या बात हुई थी? ऑफ कोर्स। हशाम, मैं तुम
मैं तुमसे कहो भी, सुन रही हूँ मैं। तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुम ये शादी किसी प्रेशर में आकर तो नहीं कर रही ना? आई मीन तुम्हारे साथ अभी इतना कुछ हुआ है और फिर ये शादी, isn't it too much for you? मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका है, इसीलिए उसी दबाव में आके मैं तुम्हें हाँ कह रही हूँ। पर असल में इंसान के साथ जब भी कुछ बुरा होता है या ऐसा कुछ भी होता है, तभी उसे अंदाजा होता है कि इसका अपना कौन है और पराया कौन है। यकीन जानो, मुझे ये तस्वीर धुंधली नहीं, बिल्कुल साफ नजर आ रही। But still, I want you to be sure, you know, sure. तुम सुनते नहीं हो ना, नहीं समझते हो। कुछ साल पहले जब मैंने तुम्हें मना कर दिया था, तब तुम जिद कर रहे थे, सवाल कर रहे थे। आज मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो तुम तब भी जिद कर रहे हो। नहीं, एक्चुअली ये सब इतना नया टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी। अच्छा ठीक है, इतना ब्लश करने की जरूरत नहीं। मैं कहाँ मैं जानती हूँ कि हमारा निकाह बहुत सादगी से हो रहा है, लेकिन जाके अंकल की हेल्प। हाँ, मैं तुम्हें कुछ चाहिए? यू वांट एनीथिंग? कॉफी, चाय? अरे अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों यहाँ पर मौजूद हो। अरे बाबा, मैं पाकीज़ा से बस कह रहा था कि हाँ, बस कह रहा था, बस रहने दो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हम सबको तुम अपने डाउट्स बता के तंग कर चुके हो। अब पाकीज़ा को तंग करने आ गए हो, है ना? बिल्कुल सही गैस किया आपने अंकल। वैसे एक बात बताओ, तुम सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही तंग करोगे? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं क्यों तुम्हें? अच्छा, ये बाद में तय कर लेना कि कौन किसको तंग करेगा। फिलहाल मैंने तुम दोनों के लिए एक छोटे से गिफ्ट का बंदोबस्त किया है। अंकल, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज सब कुछ सादगी से कीजिएगा। और हाँ बेटा, सब कुछ सादगी से ही होगा, लेकिन मैंने तुम लोगों के लिए कुछ इंतजाम किए हैं। कल दोपहर में आप लोगों का निकाह और शाम की फ्लाइट से आप दोनों जा रहे हैं दुबई। बाबा, इस सब की क्या जरूरत थी? पहली बार कुछ ठीक कह रहा है अंकल। अरे भाई, हमने अपने बेटे की शादी के बहुत सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन जब से पाकीज़ा को देखा है, इससे प्यारी बेटी तो कोई हो ही नहीं सकती थी। और इससे बड़ी ग्रैंड शादी भी नहीं हो सकती। अब जब कुछ सादा ही हो रहा है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही था। क्यों बेटा, सही कह रहा हूं ना? नहीं अंकल, अब आपने बंदोबस्त कर ही लिया है तो ठीक है। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं आप लोगों के बाकी इंतजाम भी करता हूँ। इस वक्त तुम दोनों दुबई में सैर सपाटे कर रहे होगे। मेरा मैनेजर तुम्हारे एडमिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में सारे इंतजाम कर चुका होगा, और तुम लोग दुबई से जाओगे सीधा ऑस्ट्रेलिया। रियली? बाबा, थैंक यू सो मच। अच्छा बस, बहुत हो गया। ये थैंक यू बाद में कर लेना। अभी आओ मेरे साथ, बहुत सारे काम करने। हाँ बिल्कुल, आओ, आ जाओ। अरे मूसा, कब आए? अभी आया। कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी, हमेशा की तरह। अच्छी तो कहीं से नहीं हो, बल्कि बुरी हो, बहुत बुरी। कुल जानती हो जालिम हो तुम, दिल नहीं है तुम्हारे पास। किसी की सगी नहीं हो तुम। सही कहा है। किसी की भी सगी नहीं हूं मैं, बल्कि मैं तो सौतेली भी नहीं हूं, है ना? माँ है ना तुम्हारे पास, बहन, रिश्तेदार। इसीलिए कह रहे हो तुम ये सब। तुम क्या समझोगे मुझे? बात तो बताओ। बचपन से दोस्ती मुझसे, बातें करनी थी मुझसे, वक्त बिताना था मेरे साथ,
पाकीज़ा से? क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूं? हाँ, क्या मैं प्यारी नहीं? हाँ, नहीं, मेरा कोई बाप नहीं है ना, मैं सगी नहीं हूं ना, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे काबिल भी नहीं हूं। दुनिया में अगर किसी का कोई ना हो ना, वो तुम्हारे जैसे नहीं हो जाते कोयल। तुम ऐसी हो सकती हो, मैं यकीन भी नहीं कर सकता था। इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई हरकत करोगी तुम उन लोगों के साथ जिनके साथ सारी जिंदगी गुजारी है तुमने। अब तो सब पता चल गया है ना? हाँ, तो क्या चाहते हो? हाँ, बदला लेना चाहते हो मुझसे? हाँ, मेरी अंदर की कालक बर्दाश्त नहीं हो रही, तुमसे नफरत करते हो मुझसे, बताओ। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे बदला लिया जाए, और मैं तंग आ गया हूं तुमसे और तुम्हारे इस सारे जहर से। इसलिए तुम्हें और मौका नहीं दूंगा कि तुम मेरी जिंदगी में जहर घोलो। इसी वक्त तुम्हें तलाक दूंगा मैं। नहीं 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 नहीं, नहीं मूसा, तुम्हें तलाक दे। मूसा नहीं, मूसा नहीं, अकेला नहीं छोड़ सकते, अकेला नहीं छोड़ सकते, और कोई नहीं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं, तुम्हें तलाक देता हूं। हाथ छोड़ो मेरा। काश मैं तुम्हें कह सकता कि तुम अपना ख्याल रखना, कि तुम इस काबिल भी नहीं हो। और एक और बात, आज अगर तुम अकेली हो, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने किया अपने साथी से, इसलिए रहो अपने घोंसले में अकेली कोयल। मूसा, मूसा, जी जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक है, मैं दोबारा कॉल करके देता हूं आपको। आफाक साहब आइए आइए, प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। बैठने नहीं आए, बस वो पाकीज़ा। जानता हूं, मैं तो खुद चाहता था आपसे राब्ता करना। अब देखें ना, ये निकाह जैसे मामलात। निकाह? किसका निकाह? हशाम और पाकीज़ा का निकाह कल के लिए तय हुआ है। आफाक साहब, मैं जानता हूं कि यह बात आपके लिए बड़ी शॉकिंग होगी, लेकिन पाकीज़ा ने मुझे सख्ती से मना किया है। नहीं, शौक कैसा? जिसका मान प्राइड खो चुका हो, जिसका गरूर मिट्टी में मिल गया, और फिर वो जिसे प्यार दिया, लाड किया, उसे अपना समझा, वही आपको वो गिरा के आपकी पीठ में छुरा घोंप दे, तो कैसा शौक, कहां का शौक? आप प्लीज बैठे, मैं पाकीज़ा को बुला के लाता हूं। पापा, हम पाकीज़ा का सामना कैसे करेंगे? मैं पाकीज़ा को मनाऊंगा बेटा। कल हशाम और पाकीज़ा का निकाह है, आप लोग बिल्कुल सही मौके पर आए। हम मिलजुल कर पाकीज़ा को मना लेंगे, और क्या ही बात होगी।
आप सब हमारे साथ मिलकर बच्चों की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है इसका पाकीज़ा, बेटी एक बार अपने पापा की बात तो सुन। पाकीज़ा, पाकीज़ा, हमें सब सच पता चल चुका है। अंकल इनसे कह दें कि इन्हें इनका सच मुबारक। और मेरे जिंदगी के नए सच में इन लोगों की और ना ही इन रिश्तों की कोई जगह है। ठीक है रे, ऐसा ही होना चाहिए। हम ये डिजर्व करते हैं, लेकिन बेटी तुम्हें सिर्फ ये बताना था कि हम भी उसी कोयल के डसे हुए हैं जिसके जहर से तुम। पाकीज़ा देखो, हम मेरे दोस्त हारिस के घर पे रह रहे हैं। काश कि मुझे इन बातों से कोई फर्क पड़ता। वो अक्सर इंसान इतने बेहिस हो जाते हैं कि किसी की अजियत का उनको असर ही नहीं होता है ना। ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। अंकल प्लीज इनसे कह दें कि यहाँ से चले जाएं। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन कल जरूर आएंगे, तुम्हारी खुशी में शरीक हो। अंकल ये बात मैंने आपको आज सुबह भी कही थी अंकल, और एक बार फिर कह रही हूँ। हशाम और मेरे निकाह में या तो मैं रहूंगी या तो फिर ये लोग। जो कहने को तो मेरे अपने ही थे, पर दलदल में भी तो इन लोगों ने ही मुझे धकेला था। ज्यादा बेहतर फैसला आप ही कर सकते हैं कि क्या इस निकाह में रुकने की जरूरत ज्यादा मेरी है या अफाक अहमद साहब की। आफाक साहब प्लीज बेटा बिठाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं बिठाएं। पापा, नहीं नहीं, पापा संभाले इसको। पापा 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 इशरत 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 पानी लेके आओ। इशरत पापा
हेलो हेलो मूसा मूसा तुम्हारा फोन क्यों बंद है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसे तो नहीं कर सकते ना। देखो देखो तलाक इस तरह नहीं होती। हाँ हमारी तलाक भी नहीं हुई है। मुझे ऐसे अकेले तो नहीं छोड़ोगे ना? हाँ देखो किसी को तलाक के बारे में बताना मत। हाँ प्लीज बताना मत किसी को। हाँ तुम सुबह को आओगे ना मुझसे मिलने? हाँ अच्छा नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। मैं सबसे माफी मांग लूंगी। हाँ अरे ऐसे थोड़ी ना कोई मुझे अकेला थोड़ी छोड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। पापा 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा मैं ऐसे कैसे रहूंगी इस घर में? हाँ आप मेरे साथ खफा हैं? पापा आपके सिवा मेरा और कोई है भी नहीं। पापा मैं कल आपके पास आऊंगी। आप इस तरह मुझे छोड़ के मत जाए। हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा मैं आपका फोन बंद है। पापा पापा मैं कल आऊंगी आपसे मिलने। हाँ मैं तैयार हो जाती हूँ। पापा के पास जाना है। हाँ कौन है? कौन? तुम फिर आ गए? ये लोग कौन है तुम्हारे साथ? हाँ निकलो फौरन से मेरे घर से। नहीं नहीं ऐसी हालत कर दो जैसे डकैती पड़ी है।
औकात की बात करती थी ना, अपनी औकात देखी, शक्ल अच्छी नहीं मिली, अपनी शक्ल देखी, कोई आईना तो लाओ, मैडम को शक्ल तो दिखाओ इनकी। पापा क्या करना है पापा का? पापा को तो खुद धक्के देके निकलवाया था ना, हैं? मेरे हाथ से थप्पड़ पड़वाए थे उस बूढ़े आदमी को। बताओ, मेरी आखिरत भी खराब कर दी। तुमने जो कहा था मैंने किया। तुमने कहा शादी करो, शादी करी। तुमने कहा तलाक दे दो, मैंने तलाक दी। मैंने कहा पैसे दे दो मुझे, कि नहीं, पैसे तो अब मैं सारे लेके जाऊंगा। पापा से बात करनी है, पापा से मेरी बात कर। अरे इनके तो पापा की कॉल आ रही है। पापा, पापा, फोन दे दो, फोन दे दो मुझे। पापा, चलो भाई, सारा खेल तमाशा खत्म करो, जो जो उठाना उठाओ कमरों से। चलो जल्दी जल्दी। चलो। चल भाई, बहुत हो गया तेरा पापा पापा। मार दिया? क्या दिखाना था क्या तुम लोगों को? अब क्या होगा? समेटो जल्दी जल्दी जो उठाना है। चलो निकलने वाली करो, चलो चलो। गैर लड़की को अपना अपना कह के तुमने तो अपने बच्चों का हक ही मार दिया। अगर हम उसे कुछ कह नहीं सकते तो क्यों से कहते हैं हमारी बहन? वो बस आपकी बेटी है। इस वक्त पापा को नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर का कालापन है क्या, लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा ना तो उन्हें बहुत अफसोस होगा कि बेटी के रूप में एक नागिन को पाल रहे हैं।